विदधाति पूर्वं यो वै वेदान्तप्रहिणति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगज्जननी श्री श्रीमाता शारदा देवी, परम पूज्य योगाचार्य श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी का चरण में मैं साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। सभक्ति प्रणाम निवेदन करता हूँ पूज्यपाद श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी की चरण में। यह के आश्रम अध्यक्ष, अन्य सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद, उपस्थित भक्त वृंद, सभी को मैं नमस्कार और श्रद्धा निवेदन करता हूँ। स्मृति चरण बहुत ही कठिन है। जैसे सुखदायक होता है अभी दुखदायक भी होता है। ऐसे ऐसे कोई घटना घटती है जो मन में दुख ले आता है, और ऐसा भी बहुत कुछ हो जाता है जो मन में आनंद ले आता है। तो ये आनंद ही स्मरण में ले आना ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो महात्मा और महान आदमी है, इन लोग का आनंद स्वरूप है। आनंद वितरण करना ही उन्हीं का जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, शांति और आनंद प्रदान। भूतेशानंद जी महाराज ऐसे एक आदमी जैसे साधारण है, साधारण से भी साधारण है। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम। इतना चुपचाप रहते हैं, बाहर से समझना बहुत ही कठिन है। ये अंदर में क्या है इसका। जो अंदर जाते हैं, उनके पास जाते हैं तो पूरा परिवर्तन होकर निकल आते हैं। एक बार ऐसा हुआ, जो तबीयत खराब हुआ तो घर में है, तो मैंने बोल दिया महाराज आज दर्शन बंद करो, आप घर में रेस्ट लो। तो उन्होंने जो जवाब दिया, इसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाया। बोले देखो, ये ठाकुर जी के संसार में हो, क्यों ना मैंने सरेंडर किया। ये जीवन ठाकुर जी को दिया है, अपना खुद कोई सुख के लिए नहीं है। जितना दिन जिंदा रहना है, ये परार्थी जीवन देना है। तो मृत्यु तो निश्चित है, तुम कितना दिन हमको गांठ दे के रखोगे। लेकिन जितना ही संभव इतना ही संसार का कुछ कर सके तो अच्छा है। एक भी जीवन में कुछ समय के लिए भी मैं कुछ आनंद दे सकूँ तो ये कम क्या है। ये भी बहुत मूल्यवान है। तो मैं बाहर जाता हूँ, बैठता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। जैसे छोटा बालक ऐसे बोलते रहते थे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मैं चुपचाप बैठे रहूँगा। आदमी ऐसे देखकर चला जाएगा, ऐसे ही काफ़ी हो जाएगा। तो क्या करें, छोड़ देना पड़ता, क्योंकि ये बलिदान किया जो संघ के लिए। और इसी का जो भावना उनके जीवन में देखा, जो ब्रिचकंडी हॉस्पिटल में बम्बई में आए थे बाईपास सर्जरी के लिए। तो डॉक्टर ने बोला जो महाराज आपका तो ऑपरेशन करना ही होगा। हम लोग बहुत कोशिश किया ऑपरेशन ना करने के लिए, लेकिन तो करना ही पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे, आप ऑपरेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। उस समय महाराज ने बड़ी सुंदर एक उत्तर दिया था। बोले देखो, ये ऑपरेशन करना ना करना ये मेरे विचार में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं जीवन संघ को दे दिया है, और संघ परिचालक जो रहेंगे उन लोग सिद्धांत लेंगे ये ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। उन्हीं लोग को पूछना चाहिए।
लेकिन उस समय संघ परिचालक जो थे सभी जूनियर, लेकिन महाराज ने इन लोग का मर्यादा, क्योंकि प्रतिनिधि है इन लोग, दे आर द सिलेक्टेड पर्सन्स, सो दे शुड गिव द परमिशन फॉर ऑपरेशन और नॉट। बट महाराज खुद नहीं, महाराज बोलने से कोई मना नहीं करते, लेकिन कभी नहीं बोलेंगे ऐसे। अपना अहंग बोध पूरा विसर्जन कर दिया उसका। ये एक्सेप्शनल वर्ड्स एक्चुअली, जो हम जैसे उस समय नया नवीन सन्यासी है, इन लोग का जीवन के लिए एक शिक्षा है कि डेडिकेशन क्या है एक्चुअली। फुल सरेंडर टू द गॉड, दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ देयर लाइफ्स। ये हर समय ऐसा ही कुछ ना कुछ तो होते ही रहते थे, लेकिन इसमें से निकलना जो ये मेरे लिए ज़रूरत है, ये अपना भावना की विषय है। जो जैसे सोचेंगे, कोई साधारण आदमी आते हो तो महाराज को, एक साधारण सन्यासी, गुजरात में भी ऐसा ही था। महाराज तो राजकोट में 22 साल बीता। जिस समय महाराज ये आश्रम लिया, उस समय आश्रम बिकने का लायक हो गया था। रोज आदमी आते थे और पूछते थे, ये आश्रम बिक देगा करके सुना, कितना रुपया है लगेगा। और इसमें भी महाराज पहले जो सेंटर में था चेरापूंजी और शिलोंग, उस समय वो आश्रम का बहुत डिफिकल्ट कंडीशन था। महाराज ने बोला था एक बार, जो चेरापूंजी से शेलाबल की एक जगह है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस है। शेला गांव है बांग्लादेश की तरह, अभी जो बांग्लादेश है, और चेरापूंजी हिल टॉप है, इन बिटवीन डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स। उस समय पैदल आना जाना पड़ता था। तो बरसात के समय वहाँ एक बार जा रहे थे, तो बोला मैंने गिनती किया, 100 से मैंने गिर पड़ा, फिसल गया, गिर पड़ा। बोले उस समय मेरा दोनों घुटना, उसमें जो दर्द आया था वो दर्द अभी भी है। और जो कमरा में सोते थे, वो कमरा में पानी गिरता था। तो जो उनका जो चारपाई थे, चार के ऊपर एक प्लास्टिक शीट लगा के नीचे सोते थे। ऊपर से पानी टपकता था, नीचे महाराज आए, ऊपर एक प्लास्टिक शीट लगा देते। बोलता है जब शिलोंग जाता था, शिलोंग जाना से हमारा डेलीगेसी ऐसे था, जो सूखा हुआ कपड़ा पहनेंगे आज, नहीं तो भीगा कपड़ा पहनना पड़ता था चेरापूंजी में, क्योंकि बरसात ज़्यादा होता है, आप जानते हैं उधर जो बादल आता है वो बादल से भीग जाता है सब। तो ऐसे है शुरू का जीवन। वहाँ से फिर महाराज ने ढाका गया, उनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे महापुरुष महाराज। तो महाराज ने बोला नहीं महाराज, वहाँ जो स्वामी जी है वो सीनियर है, मैं उनको असिस्ट करूँगा, लेकिन महंत नहीं बनूँगा। फिर वहाँ से बुला के ले आया था, या राजकोट भेजने के लिए बोला। उस समय माधवानंद जी महाराज जनरल सेक्रेटरी। तो माधवानंद जी उसको बुला के बोला, देखो तुमको राजकोट जाना है, वही आश्रम का हालत बहुत ख़राब हो गया, वो आश्रम तुमको संभालना चाहिए। लेकिन उस समय बाकी सब सन्यासी लोग महाराज जी को माना कर दिया, जो वो आश्रम में मत जाओ, बहुत कर्ज कर रखा है, ये चलना बहुत मुश्किल होगा। क्या तुम्हारा टाइम ज़्यादा हो गया क्या? तो महाराज भी ना माना कर दिया, नहीं जाऊंगा महाराज, मैं क्या सब कठिन जगह पर जाना है क्या, जहाँ डिफ़िकल्ट है वहीं जाना है, एक अच्छा जगह दीजिए मेरे को जहाँ जाके मैं कुछ काम कर सकता हूँ। तो माधवानंद जी महाराज कुछ नहीं बोला उनको। फिर वो घर में जाके सोच रहे थे, ये मेरे को बोला था उन्होंने, मैं नहीं बोला था। महाराज आप राजकोट कैसे गए? राजकोट में तो उस समय बहुत ख़राब कंडीशन है, बहुत रुपये कर्ज ले रखा है, आदमी ऐसे आता है आश्रम खरीदने के लिए।
बोले मैं तो ऐसे मना कर दिया। फिर घर में जाके सोचा ये जो डिफ़िकल्ट कंडीशन है, जो प्रॉब्लम है, मैं ना जाने से तो ये रहेगा ही, मैं जाने से भी रहेगा, ना जाने से भी रहेगा। मैं जाऊँ तो ये फेस करना होगा, और मेरे जगह पर और दूसरा कोई जाए उसका भी वैसे ही करना पड़ेगा, वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। लेकिन आश्रम उड़ जाएगा ये तो ठीक नहीं है। पर नेक्स्ट डे जाके मैंने बोला माधवानंद जी को, महाराज मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे को कुछ रुपया देना पड़ेगा, कर्ज देना पड़ेगा आपको। बोले क्यों? बोले जो आदमी रुपया मिलेगा उन लोग को कुछ कुछ दे के पहले तो ठंडा करना होगा ना, तो मेरे पास तो कोई रुपया नहीं है, वहाँ जाके भी नहीं मिलेगा, मैं नया आदमी जा रहा हो, किसी को जानता भी नहीं हो, तो शुरू में कुछ सपोर्ट चाहिए आप लोग से। तो महाराज ने दे दिया था। वही हालत में राजकोट को उन्होंने ऊपर उठाया। उसी समय गुजरात के जो लोग आदमी थे राजकोट के, ये लोग जानते थे ये साधारण साधु है, वर्कर है, अच्छा काम करता है, बस इतना ही। लेकिन एक फंक्शन में उनका परिचय मिला उन लोग को, जो शास्त्र ज्ञान कितना है इनका, कितना डीप है। वहाँ क्या हुआ, एक मीटिंग में वेदांत के ऊपर एक लेक्चर था, वह और भी किसी को बोला गया था। महाराज बोल दिया था मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, क्योंकि जो लोग लेक्चर देंगे उन लोग के बारे में कुछ परिचय था हमारे जी का, इसलिए बोला देखो वहाँ वेदांत जो चर्चा करेंगे वो लोग वो ठीक नहीं जानते हैं वेदांत, उल्टा पल्टा बोलेगा वो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, तो मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को छोड़ दो। लेकिन उन लोग इतना पीछे पड़ा, जिन्हें महाराज आपको जाना ही होगा, तो गया। जैसा हुआ वैसा ही हुआ। इनमें से एक वेदांत का जो व्याख्या किया, जो व्याख्यान किया है, वो उल्टा पल्टा कर दिया। जैसे कोई श्लोक है, इसका पहला लाइन छोड़ के दूसरा लाइन बोला, मतलब मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। उपनिषद जो कहना चाहते हैं इसके जगह पर अन्य अर्थ आ जाता है। तो महाराज उसी समय मन में बोल रहे थे, तो मैंने सोचा ही था ऐसा ही होगा, लेकिन मैं वेदांत मेरा प्राण है, मैं तो ऐसे नहीं जा सकता हूँ। जो चेयरपर्सन है उनसे बोला, जो भाई मेरे को 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देना, ये जो बोल रहा है इनका प्रश्न, ये जो उत्तर मैं दे देता हूँ, ये ठीक नहीं बोल रहा है। तो चेयरपर्सन जो टाइम दिया उनको, उसी समय उन्होंने दिखाया, देखो ये वर्ड्स जो बोल रहा है ये ठीक से नहीं बोल रहा है, ये मीनिंग ऐसा नहीं है, मीनिंग कैसा होगा मैं बोलता हूँ, बोल के उन्होंने पूरा बताया। लेकिन उन्होंने को नोट फोट कुछ नहीं लिया, ऐसे सुनते रहा, उत्तर दिया। उसी दिन सभी लोग को मालूम हुआ जो रियल वेदांत और इनके मीनिंग क्या होता है। उसी दिन से इनका सम्मान खाली वर्कर नहीं है, साधारण मॉन्क नहीं है, जरा अलग दृष्टि से महाराज जी को देखते थे गुजराती लोग। और ये जो स्मरण शक्ति उनका है, जो बोल रहे थे पहले, मैं बाईपास ऑपरेशन के लिए गया था महाराज ने, तो उसी दिन दोपहर को हम लोग पहुँचे मुंबई में। तो महाराज जी को अस्पताल में भर्ती करा के हम लोग अपना जहाँ रहने का जगह किया वहाँ देखने को गया। एक सेवक महाराज जी के पास रह गया, और महाराज जी के साथ एक टीम ऑफ डॉक्टर्स भी गए थे कोलकाता से, जो लोग हमेशा महाराज जी को देखते थे। तो उसी समय दोपहर को वहाँ के जो डॉक्टर है, डॉक्टर उडवाडिया, उन्होंने आया है महाराज जी को देखने के लिए। तो जाके महाराज जी को बहुत प्रश्न किया, लेकिन महाराज एक भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया।
एकदम चुपचाप बैठे थे, जैसे कुछ सुना ही नहीं है, ऐसा ही। तो डॉक्टर ऐसा हुआ जो ये साधु के भावना बड़े मुश्किल है, कब जवाब देंगे कब क्या मालूम, ये चले गए। तो शाम को महाराज जी का जो डॉक्टर लोग आए, उनके मजाक से बोल रहे हैं, देखो आज तुम्हारा अस्पताल का बहुत बड़ा डॉक्टर आया था। तो बोला फिर क्या हुआ महाराज? बोले उन्होंने बहुत प्रश्न किया मेरे को, मैं उत्तर नहीं दिया। क्यों महाराज? बोले नहीं तुम लोग तो नहीं थे ना, मैं उल्टा पल्टा बोलने से तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं चुपचाप रह गया, कुछ जवाब नहीं दिया, काल आने से बताऊंगा। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो डॉक्टर आया, महाराज एकदम बहुत खुश थे। उस समय वो बाकी डॉक्टर लोग थे, आते ही बोला जो गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कल तुमने हमको बहुत प्रश्न किया, मैंने उत्तर नहीं दिया, आज तुम्हारा प्रश्न के उत्तर मैं पहले दूंगा, फिर तुम प्रश्न करना। और ये डॉक्टर लोग पास में है, मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं, उन लोग ठीक कर देंगे, इसीलिए मैंने उत्तर नहीं दिया, जो मैं भूल बोल दो तो ठीक नहीं हो रहा। तो उसी दिन उन्होंने शुरू से शेष तक जो प्रश्न किया उसका उत्तर दे दिया। उसी से वो डॉक्टर ने बोला जो इतना ब्यूटीफुल मेमोरी इसी उम्र में, ये एक दिन मैंने प्रश्न करके गया, दूसरे दिन उत्तर दे रहा है, ये वेरी रेयर मेमोरी है, ये डिस्टर्ब करना ज़रूरत नहीं है, किसी वजह से इसको रक्षा करना है, इसलिए उन लोग ऑपरेशन नहीं करना चाहता था, लेकिन परिस्थिति ऐसा हो गया जो ऑपरेशन करना ही पड़ा। लेकिन ये मेमोरी हम में भी देखा, बेलूर मठ में ऐसे बातों बातों में बहुत कुछ बातें होते जाते थे मॉर्निंग वॉक के समय। जनरली इन दिस ओल्ड एज प्रेजेंट मेमोरी भूल जाते हैं, हमारा भी ऐसे ही होता है। ओल्ड मेमोरी अच्छा रहता है, लेकिन उनका प्रेजेंट मेमोरी भी जैसे कि तैसे रहेगा। आज बताएंगे, कल भी पूछो तो वही बता देंगे, एकदम साफ। ए वेरी रेयर मेमोरी, एक्सेप्शनल केस देखा मैंने। ये तपस्या है, ब्रह्मचर्य है, उनका जीवन का जो भावना था, जैसे बिताया, जो ठीक ठीक शांत जीवन, शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन,